लेवल की व्यवस्था। आप ये बताइए, एहसन सिंह जी ये बताइए कि उनका ये सवाल सीधा सा है कि क्या आप मदरसों को सरकारी बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई ऐसा कार्य नहीं होता है वो देश, क्षेत्र, जाति, मजहब देखकर हो। हमारे सारे कार्यों को आप देखेंगी, हम बिना जाति, धर्म, मजहब के सबके विकास के लिए कार्य करते हैं। और आज सबसे सुंदर नारा ही है हमारा, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। जब हम उस पर कार्य कर रहे हैं तो हमारे समाजवादी पार्टी के वर्ग साहब भी कह रहे हैं, ये लोग डर के मुस्लिम भाइयों को मिला रहे हैं। जब आजमगढ़ और रामपुर जैसा इनका किला दरक जा रहा है, मेजर साहब बताइए क्या ये बात, अगर ये बात आप लोगों का टेक क्या है? मदरसे का सर्वे हो गया, मायावती बहन जी ने भी ट्वीट कर दिया कि सर्वे को सरकारी। मैं जानना चाहती हूँ सपा का टेक क्या है इस पूरे प्रोसेस में? आप लोग कैसे इन्वॉल्व हैं या है भी नहीं? हमारा ये मानना है कि जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, चाहे वो ऐसे जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली संस्थाएं हों, जहाँ पे भी शिक्षा दी जा रही है, उनको सरकारी मदद मिलनी चाहिए जिससे कि शिक्षा का स्तर सुधरे। पर उसमें आप ये देखिए कि कितने, अच्छा मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते होंगे, बहुत कम तादाद में। अगर हम पूरी अनुपात में देखें पूरे देश की आबादी, आप देखेंगे कि कितने प्राइवेट स्कूल हैं या जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस पर सर्वे कराया? अभी 60 से 70 हजार वैकेंसियां खाली है शिक्षकों की, क्या आपने उनको भर्ती कराया जिससे कि उन स्कूल में आने वाले बच्चों को शिक्षा मिल सके? आपने वो तो नहीं किया। आपको पहले प्रायोरिटी पे वो करना चाहिए था। आप प्राइवेट स्कूल में, शहरों में, आप सब जानते हैं कितनी ये सारी चीजें बहुत वाजिब है, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन आपको मैं मोटा मोटी राजनीति बताऊं, अभी ये कहानी कुछ ऐसे चल रही है कि मुस्लिमों का हितैषी कौन है? अब बहन जी कह रही है हम ज्यादा हितैषी हैं आपके मदरसे के सर्वों को भी पीछे। सभा के प्रवक्ता जी मैडम सभा के प्रवक्ता को मैं बता दे रहा हूँ, जिस तरह से ये मदरसों को लेके चर्चा कर रहे हैं, तो अपनी सरकारों का और हमारी सरकार का मदरसे के लोगों को दोनों का सर्वे करा लें तो इनको इनकी हैसियत का पता चल जाएगा इन्होंने क्या किया मदरसों के लिए। भारतीय जनता पार्टी पे तो आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही है, उन्होंने तो फासिज्म और कम्युनिज्म को बढ़ाया है। इससे तो सुनिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप ये सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन जहाँ पढ़े हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब जहाँ पढ़े हैं, जहाँ पे APJ कलाम पढ़े हैं, क्या उन मदरसों को भी सर्वे आपने करवाया है? क्या ये आवाज कभी आपने उठाई है? आप ये आवाज नहीं उठा सकते हो, इसलिए कि आपकी मैं समझना चाहती हूँ कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग आप दोनों को देखें और दोनों को सुने, उनको कौन अपना ज्यादा क्लोज नजर आना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के आपसी विचार या फिर ये दोनों विकल्प को छोड़ करके वो एहसन सिंह जी की तरफ जाएं और बीजेपी पसमानदा समाज को जैसे जोड़ रही है उनका भला हो, या फिर उधर शिफ्ट हो गए, तो आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? मैं क्लोज साबित करने की बात नहीं कर रहा, मैं क्लोज साबित कर, मैंने तो सीधे सीधे कहा है कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी हिस्सेदारी। मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को ज्यादा दो या कि गैर मुस्लिम को ज्यादा दो। मैंने सीधी बात कही, जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस हिस्सेदारी के एतबार से मैंने प्रदेश में सरकार चलाई। और बाकी बचा मेरा 40 लाख का इस वक्त जो मौजूदा स्थिति, आप लोग तो खूब सर्वे कराते भी हैं, खूब लोगों के बीच में जाते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच किसके प्रति ज्यादा रुझान होगा? मेरा 40। इस ट्वीट के बाद क्या मतलब है इसका? आवाज सुनिए, मैं कह रहा हूं, देखिए सबकी सरकारें, प्राय बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कह रहा हूं कि ये जनता जो है वो मूर्ख नहीं है, वो देखती है कि कई लोग सिर्फ कहते हैं और कुछ लोग कार्य करते हैं। अब ये सर्वे आपने कंप्लीट करा लिया, शासन की रिपोर्ट आ गई, अब ये जनता देख रही है, पूछ रही है कि अब इस सर्वे के बाद हमारे लिए क्या होगा, मदरसों के लिए क्या होगा, क्या उसकी भी स्ट्रैटेजी है? समझेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उन्होंने भी कहा, एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, जो सुविधाएं नहीं है वहां पे देना, और जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उनको मुख्य धारा में ले आना, ये हमारा उद्देश्य है। पहले दिन से हम कह रहे हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, आप देखिए कई ऐसे मदरसे हैं जिनका पता ही नहीं था, बहुत बड़े बड़े मदरसे जो आपके चैनल के माध्यम से जो पता चला उनके विकास का कार्य करेंगे, उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे और समाज के प्रगति में सहायक बनाएंगे। कैसे? क्योंकि उनमें क्या उन्हें आप सरकारी कर देंगे? क्या जो बहन जी ने ट्वीट किया वो सही है?
देखिए सरकारी नहीं होता है हर चीज। क्या प्राइवेट जो विद्यालय बिल्कुल चलते हैं जिसमें हमारे आपके और तमाम प्रवक्ता बैठे हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं, वो सरकारी नहीं हो रहा है। एक ऐसी शिक्षा देना जो राष्ट्र परक हो, जो विकासवादी सोच को लेकर आगे बढ़ती हो, जो राष्ट्रवादी सोच को लेकर आगे बढ़ती हो, ऐसी शिक्षा देने का हम कार्य करेंगे। तालीम की भी शिक्षा देंगे। 50,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, 50,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, और ट्रांसलेटर के नाम पे और टीचर के नाम पे, तो क्या वो उन्नति नहीं थी? क्या वो प्रगति नहीं थी? क्या लोगों को जोड़ने का काम नहीं था? 50,000 शिक्षक भर्ती किए गए थे माननीय काशीराम साहब के रिजीम में। और बहन जी ने सिर्फ मुस्लिम भाइयों मेरी को बात धोखा देने सुनिए, आप सही आइए ना, आप जो बात करें मुसलमानों के हित का कार्य करिए, लेकिन बाद में धोखा देने का काम किया तो मैंने मुअल्लिम की भर्ती की भाई। भाइयों का हित किसने किया और कितना किया? फिलहाल सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोर दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।